अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो कहानी में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ मदरसे से पढ़े हुए एक ऐसे शख्स के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आज एक बड़े मुल्क के सदर हैं। वो एक हाफिज़ कुरान भी हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तैयब एर्दोगान ने इस हवाले से खुद एक तकरीब में अपनी कहानी सुनाई। वो कहते हैं कि बचपन में मैं जब मदरसे पढ़ने जाता तो हमारे इलाके के कई लोग मुझसे कहा करते कि बेटा, क्यों अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हो? क्या तुम्हें बड़े होकर मुर्दे नहलाने की नौकरी करनी है? मदरसे से पढ़ने वाले को क्या अच्छी नौकरी मिल सकती है क्या? लिहाजा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो और अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करो। इस तरह की नसीहत करने वालों में अक्सरियत बूढ़े होते और मैं बड़े अदब से उनकी बातें सुनता और मुस्कुराते हुए अपनी किताबें बगल में दबाए मदरसा इमामुल खतीब की तरफ गामजन होता। वो कहते हैं कि मेरे वालिद फल फरोश थे। उसके माली हालात इस बात के मुतहम्मिल नहीं थे कि वो मुझे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाते। हमारे घर में बाज़ औक़ात सालन की बजाय खरबूजे के साथ रोटी खाई जाती। वालिदैन की दीन से वालिहाना मोहब्बत थी कि मुझे हिफ्ज़ कुरान की क्लास में डाल दिया गया। फिर वक्त गोली की रफ्तार से चलता रहा और मैंने इस्तांबुल के उसी मदरसे से 1973 में अपनी तालीम मुकम्मल की। कुरान मजीद तजवीद के साथ हिफ्ज़ किया। गो के बाद में यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा। मैंने तुर्की की मरमरा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इकनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में मास्टर्स किया, मगर इब्तिदाई तालीम मदरसे से ही हासिल की थी। अब जब भी मुझे उन बुजुर्गों की नसीहतें याद आती हैं और खुद पर रब्बे करीम की रहमतों की बारिश देखता हूँ तो बेअख्तियार आंखें छलक पड़ती हैं। ये कहकर एर्दोगान ने हाज़रीन को भी अश्कबार कर दिया था। वाज़े रहे कि मुसलमान हुक्मरानों में एर्दोगान पूरे आलम इस्लाम में मकबूल तरीन लीडर है। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी उन्हीं के हैं और उनमें भी 70% अरब हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अरब दुनिया में उन्हें अल-बदल यानी हीरो का खिताब मिल चुका है। 1954 में एक गरीब कोस्ट गार्ड के घर इस्तांबुल की नवाही बस्ती कासिम पाशा में पैदा हुए। बचपन में टाफियां और डबल रोटी बेचना शुरू की और साथ तालीम भी जारी रखी। 1981 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद अमली जिंदगी में आए तो उसे नजमुद्दीन अरबकान जैसे इस्लाम पसंद तुर्क बुजुर्गों की रहनुमाई और कुर्बत मुयस्सर आ गई। अरबकान ने उसके अंदर छुपे जोहर और जज्बे को पहचान कर अपनी सियासी जमात कौमी निजात पार्टी की नौजवानों की शाख का सदर बना दिया। सख्त मराहिल से गुजरने के बावजूद आने वाले बरसों में उसने बड़ी तरक्की की और अपनी मेहनत और अवामी खिदमत के बलबूते पर 1994 में इस्तांबुल का मेयर बन गए। अपनी मेयरशिप के मुख्तसर दौर में उन्होंने इस्तांबुल को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के मुकाबले में ला खड़ा किया, जिसके बाद उसकी अगली मंजिल मुल्क की इलाकाई और आलमी सियासत थी। तुर्की में उस वक्त सेक्युलरिज्म का राज था और सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी मुहाफिज तुर्क फौज और तुर्क अदलिया थी, जिससे उलझे बगैर एक इस्लाम पसंद तुर्क का आगे बढ़ना मुमकिन न था। लिहाजा उन्होंने जब कौमी सियासत में कदम रखा तो बचपन में मोहल्ले के इमाम मस्जिद से सुने सुनहरी अल्फाज उनके कानों में गूंजते रहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपने तुर्क अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करनी है तो फिर सेक्युलर कुव्वतों के खिलाफ हथियार उठाने की बजाय उन्हें उन्हीं के मैदान में शिकस्त देना होगी।
وہ جمہوریت کا نام لے کر تم پر مسلط ہیں، تم بھی اپنی تعداد بڑھاؤ، لوگوں کی خدمت کرو اور ان پر چھا جاؤ۔ لہذا انہوں نے سیکولر قوتوں سے الجھنے کی بجائے اپنی توجہ مسلسل لوگوں کی خدمت کر کے اپنی قوت بڑھانے پر مرکوز رکھی۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ ترکی کے لوگوں نے ان پر بھرپور اعتماد کیا اور وہ آج نہ صرف ترکی بلکہ پورے عالم اسلام کے پسندیدہ رہنما ہیں۔ جی دوستو، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔